वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है परम्यूटेशन 1। इसमें हमें क्या करना है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। हमारे पास में जैसे मान लीजिए बॉक्स होते हैं, हमारे पास में ये 4 बॉक्स हैं। हमें इसमें कुछ ना कुछ आइटम्स रखने हैं। अब हम कैसे रख सकते हैं, या तो हम इसमें रख देंगे, या फिर इसमें रख देंगे, या फिर इसमें रख देंगे, या इसमें रख देंगे। तो कुछ ऐसा ही काम करना है हमें। यहाँ पे हमें इन बॉक्सेस में सामान रखना है और पॉसिबिलिटीज़ बतानी है कि हम उस सामान को किस अरेंजमेंट में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 2 3, हमें ये तीनों सामान इसमें डालने हैं। तो हम कैसे रख सकते हैं, 1 या तो यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। अगर 1 यहाँ आता है तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 2 और 3 कहाँ आएंगे। अगर 1 यहाँ आता है तो 2 और 3 की पॉसिबिलिटीज़। अगर 1 यहाँ आता है तो 2 और 3 की पॉसिबिलिटीज़, और फिर यहाँ आता है तो 2 और 3 की पॉसिबिलिटीज़। हमें ये पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। तो करके देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम ये पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ये रहा हमारा सामान 1 2 3। हमें इसको पुट करना है। तो सबसे पहले हम 1 के लिए देख लेते हैं। 1 के लिए क्या होगा कि 1 या तो फर्स्ट में आएगा, बाकी के तीनों ब्लॉक खाली रहेंगे, या फिर 1 सेकंड में आएगा, बाकी के तीनों ब्लॉक खाली रहेंगे, या फिर 1 थर्ड में आएगा, सॉरी अरे 1 2 3 थर्ड में आया और चौथा ब्लॉक खाली, या फिर 1 लास्ट वाले ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 यहाँ पर आता है तो 2 कहाँ आएगा। अगर 1 यहाँ आता है तो 2 या तो सेकंड ब्लॉक में आएगा, या फिर थर्ड ब्लॉक में आएगा, या फिर फोर्थ ब्लॉक में आएगा। अगर 1 यहाँ आता है तो 2 पहले आ जाएगा, या फिर ब्लैंक 1 2 ब्लैंक, या फिर ब्लैंक 1 ब्लैंक 2। इस कंडीशन में 2 ब्लैंक 1 ब्लैंक, ब्लैंक 2 1 ब्लैंक, या फिर ब्लैंक ब्लैंक 1 2। इस कंडीशन में 2 ब्लैंक ब्लैंक 1, ब्लैंक 2 ब्लैंक 1, ब्लैंक ब्लैंक 2 1। ठीक है, अब 3 को पुट करना है। 3 को कैसे पुट कर सकते हैं, सेम कंडीशन 1 2 3 ब्लैंक 1 2 ब्लैंक 3। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, 1 के पास में यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, या तो 1 यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। यहाँ पर हम जब हमने 1 पुट कर दिया तो फिर 2 के पास में 3 ही ऑप्शन रह गए, या तो 2 यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, जो भी खाली ऑप्शंस बचे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो ब्लॉक थे वो ब्लॉक हो गए कम। हमने जब एक ब्लॉक में 1 डाल दिया तो हमारे पास में बाकी के 3 ही तो ब्लॉक बचे। 4 बॉक्सेस थे, एक में हमने 1 डाल दिया तो 3 ही तो ब्लॉक बचे। अब इन तीनों बॉक्सेस में से 1 या तो यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, सॉरी 1 तो यहाँ पर आ गया, 2 या तो यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, इन्हीं ऑप्शंस में से कहीं आएगा। अगर 1 यहाँ आया तो 2 इनमें से किसी में आएगा। अब और आगे बढ़े, जब एक में 1 आ गया, एक में 2 आ गया, तो तीसरे में ही आएगा 3। अब तीसरे में हमारे पास में ये 2 ही ऑप्शन बचे, तो सेम कंडीशन हर जगह लगेगी। यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 1 3 2 ब्लैंक 1 3। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं बाहर आके बना देती हूँ। 1 ब्लैंक 2 3, यहाँ पे 1 3 ब्लैंक 2, या फिर 1 ब्लैंक 3 2, यहाँ पे 2 1 3 ब्लैंक, या फिर 2 1 ब्लैंक 3, यहाँ पे 3 1 2 ब्लैंक, या फिर ब्लैंक 1 2 3। फिर यहाँ हमारे पास में 3 ब्लैंक 1 2 ब्लैंक 3 1 2,
2 3 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक 1 3, काफ़ी हौच पौच हो गया है ना। 2 3 ब्लैंक 1 2 ब्लैंक 3 1, सेम यहाँ 3 2 ब्लैंक 1 ब्लैंक 2 3 1 3 ब्लैंक 2 1 ब्लैंक 3 2 1। काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो गया, ठीक से दिख भी नहीं रहा है ना। थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। वैसे समझ में तो आ ही गया होगा कि हमें करना क्या है। एक और ट्री बना लेते हैं, उसके बाद में हम सीधा कोड पे चलेंगे। ठीक है, इस बार मैं सिर्फ 3 ब्लॉक ले रही हूँ। मेरे पास में ये 3 खाली बॉक्सेस हैं और 3 ऑप्शन हुए। सबसे पहले मैं 1 के लिए देख रही हूँ, 1 कहाँ आएगा, या तो फर्स्ट पोजीशन पे। अगर फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ये 2 ब्लॉक खाली, सेकंड पे आता है तो ये वाला और ये वाला खाली, फिर थर्ड पे आता है तो लास्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2 के लिए देखेंगे। मैं सिर्फ 1 और 2 को ही पुट कर रही हूँ, कितने, 3 ब्लॉक्स में। ठीक है ना, 1 2 ब्लैंक और 1 ब्लैंक, सॉरी बोल सही रही हूँ, लिख गलत रही हूँ। 1 ब्लैंक 2, यहाँ पे 2 1 ब्लैंक, या फिर ब्लैंक 1 2, यहाँ पे 2 ब्लैंक 1, या फिर ब्लैंक 1 2। ये हमारे पास में कंडीशंस हो जाएंगी। अगर हम क्या करते हैं, 3 ब्लॉक्स लेते हैं, उन तीनों ब्लॉक्स में हमको 1 और 2 पुट करना हो, तो हमारे पास में ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो हमें बस यही कंडीशंस निकालनी है। इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये NPR अगर आपने सुना हो तो NPR निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है परम्यूटेशंस के लिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लिखना है भाई, है ना। ये एक फॉर्मूला है, इसको हम कैसे खोल सकते हैं, n क्रॉस n माइनस 1 क्रॉस इंटू n माइनस 2 इंटू डैश डैश डैश, और आगे क्या, कहाँ तक, n माइनस r माइनस 1 और n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास में बचा ये, तो देखो ना ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो तो रही है। हमारे पास में पहले n ब्लॉक्स थे, उसके बाद में n माइनस 1 बचे, फिर n माइनस 2 बचे, और ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, n माइनस r माइनस 1 तक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कोड पे और देख लेते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो लूप चलाएंगे किस पे, हमारे बॉक्सेस पे, कि हमारे पास जितने भी बॉक्सेस हैं हमें देखना है कि कौन सा बॉक्स खाली है और उसी बॉक्स में पुट कर देना है। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, ये देखिए बॉक्सेस ये रहे हमारे पास, बॉक्सेस का एक पूरा हमारे पास में वेक्टर गिवन है। i इज लेस देन बॉक्सेस डॉट साइज i प्लस प्लस। अब जैसा मैंने बोला कि हमें चेक करना है कि कितने बॉक्स खाली हैं, हमें उसी बॉक्स में पुट करना है। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो बॉक्स है यहाँ पे, किस पे, i पे, क्या वो इक्वल्स टू 0 है। अगर है तो सबसे पहले तो उसको 1 कर दो। बॉक्सेस i इज इक्वल्स टू ci क्या है हमारा, करंट इंडेक्स, अरे कंट्रोल Z। ठीक है, हमने उसको मार्क कर दिया कि हम उस ब्लॉक को
विजिट कर चुके हैं, हमने उस बॉक्स में कोई ना कोई एलिमेंट डाल दिया है। ठीक है, अब हम कॉल लगा देंगे हमारे फंक्शन को, और बॉक्सेस ci+1 आगे बढ़ा देंगे, आगे वाला एलिमेंट भी तो चाहिए। ये टोटल आइटम्स, हमने करंट आइटम तो डाल दिया बॉक्स में, यहाँ से हमने क्या किया, करंट आइटम को डाल दिया बॉक्स में। अब करंट आइटम का नंबर बढ़ा दिया ताकि, क्योंकि 1 तो पुट हो गया उस वाले ब्लॉक में, अब आगे वाले बॉक्स में भी तो डालना है, तो हमें 2 भी तो डालना है पहले। तो अब यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, फिर उसके बाद में वापस आएगा, फिर 3 पुट हो जाएगा, और ऐसे करके वो सारे बॉक्सेस के लिए चलेगा। हमको क्या करना है, हमें क्योंकि आगे की भी तो कंडीशंस निकालनी है, हमने फर्स्ट टाइम के लिए तो निकाल लिया कि फर्स्ट टाइम पे हम एक बार में मतलब 1 2 3 को कैसे पुट करेंगे, पर सेकंड टाइम के लिए एक पोजीशन के लिए तो हो गया, दूसरी पोजीशंस भी तो हैं। हमें दूसरी पोजीशंस निकालने के लिए इसको वापस से बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तो बैक ट्रैक के लिए हमने इसको वापस 0 पुट कर दिया बॉक्स में। अब ये वापस आएगा, फिर वापस चेक करेगा क्या बॉक्स में 0 है। यहाँ इस लाइन की वजह से, इस कंडीशन की वजह से उस बॉक्स में वापस से 0 पुट हो गया था। अब जब उसमें वापस 0 आ गया है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, फिर वो कॉल्स वापस लगेंगी सारी। अब बारी आती है हमारे बेस केस की। बेस केस क्या हो जाएगा, अगर हमारा जो करंट आइटम है वो हमारे टोटल आइटम से बड़ा हो जाए, मतलब हमें 1 2 3 ये हमारे आइटम्स थे, हमें इनको पुट करना था। अब अगर हमारा जो करंट आइटम 4 हो गया, इसका मतलब 3 से ऊपर हो गया, चलाना तो हमें 1 2 3 के लिए था, 4 के लिए तो हमें चेक ही नहीं करना था। तो हम क्या करेंगे, अगर वो 4 पे चला जाता है तो हम अपने आंसर को प्रिंट करवा देंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, i इज लेस देन boxes dot size i++। ठीक है, बस प्रिंट करवा दो, सी आउट बॉक्सेस i, यहाँ पर आके एंटर, और रिटर्न हो जाओ। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ओके, एक एरर आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, ये लगेगा। फिर से रन करके देख लेते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कभी कभी तो। करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है। हमें हर बार बॉक्स में जब भी हम फिल करेंगे, हर बार चेक करना है क्या वो बॉक्स खाली है। अगर वो बॉक्स खाली है तो हम उसके अंदर करंट आइटम पुट कर देंगे, फिर आगे वाले आइटम के लिए कॉल लगा देंगे। उसके बाद में हमें उस बॉक्स को वापस खाली करना पड़ेगा ताकि उस बॉक्स के अंदर हम दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक हमारे सारे बॉक्सेस फिल नहीं हो जाते। तो फिर मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुद से ड्राई रन करके देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।